हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ अपडेट है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, आप लोगों को पता ही है और इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है, क्या चीजें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक और चीज, मतलब ये सारी चीजें ऐसे जो चल रही है, इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना जो है इंडिविजुअल, आप ये बोल सकते हो कि उन लोगों ने उतने उस लेवल तक जो है गए हैं, या उस लेवल तक जो है उन लोगों ने काम किया है, जो आज का दिन, जो 10 दिसंबर का दिन है, आप लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि बहुत सारे चीजें हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, हम उस पर बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है और क्या क्या चीजें जो है अभी हो रही हैं, और फिर यही सारी चीजों को जो है आप लोग को अपडेट देना है। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि अगर एनआईओएस डीएलएड का जो 10 दिसंबर को ये चीजें हो रही है, TRE1, TRE2, TRE1 सप्लीमेंट्री, TRE2 और TRE3, क्या इस पर भी असर होगा? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि क्या मैम हमें उसमें भी शामिल कर लिया जाएगा, वो भी बात करेंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड ऑथेंटिक खबर जो सही होती है वही आपको दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हम स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, हम स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। ये मामला तब का है जब ये उत्तराखंड और का जो स्टेट थी और वो सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर गई थी, और फिर एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे गए थे। उस समय बीएड वर्सेस बीटीसी का भी मामला चल रहा था। तो बहुत सारे बच्चे हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इसके बारे में बताइए, एनआईओएस का क्या हुआ, एनआईओएस डीएलएड का। तो मुझे लगा कि क्या है, ठीक है, कोई ना कोई खबर ही होगा। अब जब सरकार बनाई है रूल और सरकार ने ये डिग्री करवाए, ये कोर्स करवाया है, नॉट डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसमें हेल्प करेगी। लेकिन जब झटका लगा और ये चीजें निकल कर आ गई कि नहीं, सरकार ने तो अपने ही कोर्स को, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार के द्वारा बनाए गए कोर्स को इनवैलिड कर दिया, तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। उस समय से हम कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं, एनआईओएस डीएलएड के हर एक बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं। हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत पुअर फैमिली से हैं और जिनको इस कोर्स से बहुत उम्मीद है। वो चाह करके भी दूसरा कोई डिग्री, कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं, इतना उनके पास पैसा नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए जो ये अच्छे दिन आ रहे हैं उस पर हम लोग बात करने ही वाले हैं। लेकिन पहले देखो 10 दिसंबर को लेकर के अभी अपडेट क्या क्या है। सबसे पहला अपडेट है कि केवीएस की तरफ से एमए फाइल हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एनआईओएस डीएलएड के बच्चे थे, हमारे कुछ स्टूडेंट थे जो कि केवीएस में सिलेक्ट हो गए थे, और वो लोग जो है जैसे सीटेट करना हुआ या ये सारी चीजें की, तो वो हमारे साथ जुड़ गए थे और फिर केवीएस में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन एनआईओएस डीएलएड होने की वजह से उनको नहीं लिया गया। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो अभी फिलहाल जो है केवीएस की तरफ से भी एमए फाइल कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बता रही हूं। ये इसलिए ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि जिन बच्चों का केवीएस में जॉब सिलेक्शन हो जाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनआईओएस डीएलएड की वजह से उनको नहीं लेना, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। तो केवीएस की तरफ से एमए फाइल हो गया है। सेकेंड, आप लोगों का झारखंड की तरफ से, झारखंड राज्य एक रह गया था और बहुत सारे झारखंड के बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। जो लोग हमें कॉल या मैसेज करते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूं। तो यस, अब आपकी तरफ से भी एमए फाइल हो गया है, तो अब आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये अपडेट अभी एनआईओएस डीएलएड में आ रही है। अभी थोड़ा सा हम जर्नी पे चलते हैं। देखो, आप लोगों को याद है कि एनआईओएस डीएलएड में जब चीजें आई थी तो बोला गया था कि सीजेआई जो है चंद्रचूड़ जी, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने जो है इस केस को सुनने को कहा है। ऐसा क्यों हुआ था, कुछ है तो हम थोड़ा सा बैक में आपको लेकर के चलते हैं। ये इसलिए हुआ था क्योंकि लेटर लिखा गया था, एक बहुत मार्मिक लेटर, पत्र बोलिए वो या एप्लीकेशन बोलिए, वो सीजेआई को लिखा गया था। और उसको पढ़ने, मतलब मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन मैं पूरा अभी आप लोग को नहीं दिखाऊंगी। लेकिन स्टार्टिंग के ही जो लाइन आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि हर एक स्टूडेंट एनआईओएस डीएलएड के दर्द को जो है इसमें लिख दिया गया है। और मुझे लगता है कि एनआईओएस से डीएलएड जो बच्चों ने किया है वो इससे बिल्कुल रिलेट करेंगे, इसके हर एक सेंटेंस से। चलिए देखिए लेटर क्या था, और इसी के बाद से सीजीआई ने इसमें इंटरेस्ट लिया और फिर
एनआईएस डीएलएड के उस पक्ष को देखा गया जिस पक्ष के बारे में डिस्कशन जो है नहीं हो पाया था जब फैसला आया था। तो यहां पर देखिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जी श्री DY चंद्रचूड़ जी, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली। आप लेटर का डेट देख सकते हो, 22/3/2024 का है, मार्च का टाइम था। और यहाँ पे लिखिए, दिव्यांग की पुनर्विचार याचिका को मेरिट के आधार पर सुने जाने व याचिकाकर्ता को मिलने का समय दिए जाने विषयक, ये जो रिव्यू फाइल किया गया था उसको सुना जाए, इसके लिए जो रिक्वेस्ट किया गया था वही है। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मैं विश्वनाथ पुत्र स्वर्गीय श्री केवल निवासी, राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर, तहसील गदरपुर, ग्राम बकेनिया का निवासी हूं। मेरे पिता मजदूर थे। प्रमाण पत्र भी सारा कुछ दिया गया था। ये सारी चीजें तो है, रुको मैं आपको मेन चीजें जो दिखाती हूँ यहाँ पे, जो आप लोग रिलेट कर पाओगे। ये जो है आइडिया कैसे आया था मुझे नहीं पता, और किस तरह से ये सारी चीजें सोची गई थी, और विश्वनाथ सर ने जो है ये लेटर सीजीआई को लिखा। देखो, ये उल्टा भी हो सकता था, क्योंकि डर था कि कहीं ये उल्टा ना हो जाए, ये भी डर था। लेकिन एक जो दर्द इसमें पूरी तरीके से शब्दों के साथ पिरोया गया है, उसको देखने के बाद तो मतलब जो भी इंसान होगा हो उसको थोड़ा सा तो लग ही जाएगा, दर्द जो होता है वो फील कर ही पाएगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों का रेगुलर डीएलएड के समान ट्रेनिंग देने के लिए देश की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा कराया गया था, जिसको मैंने भी किया, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत था। सभी राज्यों में इस कोर्स को करने वाले छात्र स्कूल बदलकर जॉब कर रहे हैं। बिहार राज्य जिनमें सबसे आगे है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जिसने पहले इस कोर्स को मान्य कर दिया, फिर बाद में बीएड छात्रों के दबाव में अपना आदेश वापस ले लिया, जिसको मेरे द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी गई थी। वहां से पहले सिंगल फिर डबल से जीत मिली। देखो यहाँ पर, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इस कोर्स में हाई कोर्ट का जो है पॉजिटिव ही फैसला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में गया है तो ये निगेटिव हुआ है। महोदय, मेरे जीवन का एकमात्र सहारा यह डिप्लोमा ही था, जिसे न्यायालय द्वारा मेरे वकील द्वारा सही से अपनी बात नहीं समझा पाने के कारण नई भर्ती के लिए अमान्य कर दिया गया है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था वहां मुझे मामूली तनख्वाह मिलती थी, जिसे मैंने छोड़ दिया। न्यायालय के जजमेंट के कारण अब दूसरा स्कूल भी बदल नहीं सकता और नई सरकारी भर्ती में आवेदन कर सकता हूं। मेरे पास अब समय भी नहीं बचा है कि मैं फिर से रेगुलर डीएलएड कर लूं। अतः मेरे आपसे करवध प्रार्थना है कि मुझे एक बार सुन लिया जाए। जो मैं न्यायालय बताना चाह रहा हूं उसे सुन लिया जाए। अगर कोर्ट को लगे कि मेरी वजह से न्यायालय का महत्वपूर्ण समय खराब हो गया, मेरे बात में दम नहीं है, तो न्यायालय जो सजा मुझे देगा मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। नहीं, मैं 2020 से मैं केस लड़ रहा हूं। मेरे पास अब और सामर्थ्य नहीं कि मैं अन्य तरीके से बड़े बड़े वकील करके न्यायालय में अपनी बात बता सकूं। सो प्लीज मेरी बात एक बार बंद कमरे में ही सुन लिया जाए। मैं श्रीमान से मिलकर अपने साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। देखो, ये अंतिम अवसर मांगा गया था, और ये उस समय की बात है जब रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ था। और रिव्यू का जो हिस्ट्री है आप सब जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी लॉ को जानते होंगे उनको पता है कि रिव्यू जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। रिव्यू का मतलब हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसी फैसले पे फिर से विचार करे। तो एक बार जो वो फैसला दे चुके हैं, कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान का भी ये हो जाता है कि भाई मैंने बोल दिया सो बोल दिया, तो वैसा वाला जो है चीज हो जाता है। तो वहां पर इस तरह से जब लेटर गया है तो फिर हाँ इसको मिला, फिर आप बंद कमरे में सुना गया, फिर इसको एक्सेप्ट किया गया ओपन में सुनने को लेकर के। फिर ओपन में जब सुनवाई हुई तो फिर ट्रांसफर पिटिशन भी आया। आप लोग सभी चीजें को रिलेट करो कि हर एक चीज यहाँ पर विश्वनाथ सर, आदर्श सर, ये दो चेहरे हैं जो आप जनरली देखते हो जो इसमें लगे हुए। इसके पीछे भी बहुत सारे चेहरे हैं जो लगे हुए। कालरा सर जो कि एओआर है, मनदीप कालरा सर, उन्होंने पूरी तरीके से अपना ये जो बोलते हैं ना इसका खेल, वो पूरी तरीके से खेला है। विश्वनाथ सर, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। आदर्श सर, उन्होंने लगाया। तो इन सभी चीजों से जो है आज एनआईओएस के लिए 10 दिसंबर को एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है। देखो, मैं संभावना ही बोल रही हूं, लेकिन आप जैसे जैसे चीजें चल रही हैं आप लोग भी देख रहे हो। अभी कुछ टाइम पहले जो है हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, और उन्होंने ये भी बात बोली कि रिव्यू जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है,
सोचो, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, अधिवक्ता, वो बोल रहे हैं अगर कर लिया गया है तो इसमें बहुत सारी चीजें होने के चांसेस है, उनका ही ये है। तो इस तरह से आप खुद देख रहे हो कि अब हर कोई जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर क्या चीजें बोल रहा है, और आप लोगों में भी ये पॉजिटिविटी की लहर जो है हम देख पा रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं। तो इससे देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली एक इंसाफ जो है उन बच्चों को मिलेगा जो जिनके साथ अन्याय हुआ था। और ये 2023 नवंबर में अन्याय हुआ था, और दिसंबर तक आप लोग को इंसाफ मिल जाए 1 साल के अंदर, तो भी बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए ही हम लोग इसमें लगे हुए भी हैं, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो ये एक जर्नी बताने का बस ये मकसद था कि जो बोलते हैं लोग कि ऐसे ही हो गया है, ऐसे नहीं हुआ है। पूरा मेहनत जो है हर किसी का लगा हुआ है इसमें, और इसलिए आज ये दिन आप लोग देख पा रहे हो। तो हमारा जो है बस मकसद ये है कि चीजें आपको बताई जाए भाई कि ये चीजें चल रही हैं और ये होने की संभावना है एनआईओएस डीएलएड में। हम एक और बात बोलेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने से या हो सकता है कि कुछ वर्ड्स जो है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत हो जाता है, उसकी वजह से अगर किसी को भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम बिल्कुल सॉरी बोलेंगे उसके लिए और एक्सेप्ट करेंगे अपना मिस्टेक। और एक और चीज कि प्लीज निगेटिविटी ना फैलाएं, किसी और को कुछ भी ना बोले। देखो, हर चीज जो हुआ है उस समय कभी मैं बात बोलूं तो वो जो बोहरा सर को लेकर के आप लोग बोलते हो, तो वो खुद नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड गवर्नमेंट गई थी और फिर ये गए थे। तो जो सच है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीजों पे नहीं चलते हैं। बस हमारा मकसद यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को। जितने लोग 12 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी को मिलना चाहिए। खुशी का दिन आ रहा है तो उसको मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। और 10 दिसंबर को लेकर के जो भी अपडेट होगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे, आपको भी पता है। और वेट कर रहे हैं, हम लोग भी ईगरली वेट कर रहे हैं कि 10 दिसंबर का दिन जो है आप लोगों के लिए अच्छा हो। अभी इसमें जो है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, टीआरई 2, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री को लेकर के भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उसमें भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बच्चे जिनको जो लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, उसके बारे में भी कोर्ट सोच सकती है, उसके लिए भी टीम काम कर रही है। तो उससे रिलेटेड भी जो अपडेट रहेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, पॉजिटिव खबर ही आ रही है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 से लेकर के। तो जो और ज्यादा पॉजिटिव जब हो जाएगी, जब कंफर्म हो जाएगा, तो हम आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।